बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह सख्त आजमाइश में डाला था और किस तरह तमाम लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था सिवाय उनकी एक बीवी के, जिन्होंने इनका हर मौके पे साथ दिया। लेकिन उसको भी शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया और मशवरा दिया कि अगर वो सूअर और शराब इस्तेमाल करेगी तो उसको बहुत जल्द अल्लाह ताला आराम दे देगा और मर्ज जाता रहेगा। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस बीबी रहमा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाकर बोली कि ए हज़रत, एक शख्स पीरो मर्द से मेरी मुलाकात रास्ते में हुई तो मैंने तमाम हाल आपका इनसे ज़ाहिर किया और उन्होंने मुझको एक दवा बताई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर कहा कि वो दवा क्या बताई है। वो बोली, अगर आप शराब और सूअर के गोश्त को इस्तेमाल में लाएंगे तो फ़ौरन आराम हो जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी रहमा पर बहुत गुस्से हुए और कहा, ए रहमा, तू मुझको गुनाहगार बनाना चाहती है। इस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाकर बोले, अगर मैं आराम पाऊँगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा तो तुझको 100 लकड़ी मारूँगा। क्यों तूने ऐसी बात कही? इसके बाद दरबार इलाही में बहुत ही आजिज़ी और रोना धोना किया और कहा, या अल्लाह, मैंने इतने दिन बीमारी में बर्दाश्त किए और सब्र किया, अब मुझ में सब्र की ताकत नहीं रही। और ए मेरे मौला, तू मुझे इस मुसीबत व बला से निजात दे दे और मैं बहुत ज़्यादा गम उठा चुका हूँ। अब मुझ पर करम कर और अपना रहम फरमा। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतने बरस सब्र किया, आखिरी दर्जे पर क्यों रोए? जवाब हदीस शरीफ में आया है कि इसमें कई रिवायात हैं। बाज़ ने कहा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोने का सबब ये था कि इनके 2 शागिर्द थे जो हमेशा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अयादत ज़िम्मेदारी में आया करते थे। एक रोज़ कहने लगे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर कुछ गुनाह ना करते तो अल्लाह इनको मर्ज़ में क्यों गिरफ़्तार करता, और अल्लाह ताला आदिल है, बेगुनाह को नहीं पकड़ता है। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत गमज़दा हुए और रो कर कहने लगे, या इलाही, तुझको खूब मालूम है कि मेरे गुनाहों का हाल। और दूसरी एक रिवायत में यूँ आया है कि एक दिन वो कीड़े इनके ज़ख़म से बाहर निकल गए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन दोनों कीड़ों को पकड़कर इसी ज़ख़म में रखा और कहा, अपनी जगह में रहो। तब वो ऐसा काटने लगे कि इब्तिदाई बीमारी से 18 बरस तक इनको कभी ऐसा दर्द ना पहुंचा था। जनाब बारी ताला में फ़रियाद की। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अनबिया 21 आयत नंबर 83 में, और अय्यूब ने पुकारा जिस वक्त अपने रब को, इलाही, बेशक पहुंचा है मुझको दर्द और तू है मेहरबान रहम वालों से रहम वाला। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अय्यूब, तुम क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कीड़े के काटने से बेकरार हुआ हूँ और इसका काटना बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने 18 बरस से ऐसी तकलीफ़ नहीं उठाई। इसके जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ए अय्यूब, तुमने तो अपने इस मर्ज़ को अल्लाह से मांगा है और जो कीड़ा आपके ज़ख़म से बाहर हो गया था इसको भी आप अपने उठाकर इस ज़ख़म में रखा है। ये तकलीफ़ इसकी वजह से हो रही है और अल्लाह बेगुनाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता और ना इसने किसी हुक्म में किसी को इख्तियार दिया है, मगर जो जैसा अल्लाह से मांगता है वो वैसा ही पाता है। आज रिवायत में यूँ भी जिक्र किया गया है कि एक रोज़ सौदागरों के काफ़िले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आए। उन्होंने पूछा कि यह मकान किसका है और इसमें कौन रहता है। लोगों ने कहा कि इस मकान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते हैं। वो बोले, अगर नेक बंदा अल्लाह का है तो वो इस बला में क्यों गिरफ़्तार है? शायद वो अल्लाह के नज़दीक गुनाहगारों में होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि वो सच कहते होंगे, मुझको तो मालूम नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है। चुनांचे एक आवाज़ आसमान से आई, ए अय्यूब, अब तुम खौफ मत करो और जिस मुसीबत व बला में गिरफ़्तार हो इसमें घबराओ मत, इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत छुपी हुई है। बस ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जाना कि ज़रूर मुझ पर कोई न कोई अल्लाह ताला का अज़ाब आया है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन को पुकारा, तुम कहाँ हो? आवाज़ आई, मैं रूहुल अमीन नहीं हूँ, मैं एक फ़रिश्ता हूँ। फ़रिश्तों में से अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़बर अताब लेकर आया था। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दर्द से अपने माबूद बरहक को पुकारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनबिया 21 आयत नंबर 83-84, और पुकारा अय्यूब ने अपने परवरदिगार को, तहकीक मुझको पहुँची है ईज़ा और तू बहुत मेहरबान है, सब मेहरबानी करने वालों से।
پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، پس اٹھا دی ہم نے اس پر تکلیف اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ روایت ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلاؤں تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس لا علاج بیماری سے شفا دی، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب، یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ پر اور حاجت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ صاد 38 آیت نمبر 42، فرمایا، لات مارا اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، اللہ کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی جنت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چندی گھنٹے کے بعد بی بی رحمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، ہائے افسوس، صد افسوس اس کمزور بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو بھی میں تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری نجات پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یاد تازہ رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بن نہیں آتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف تلاش کرتی پھرتی اور زاروں قطار روتی رہتی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی، تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا کیا نام ہے اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ پیغمبر اللہ بھی تھے۔ حال ان کا ایسا تھا کہ سورج کی دھوپ میں ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت، جلد اور رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت کمزور تھے اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی ہو؟ پس رحمہ بی بی نے ذرا غور و فکر میں پہچان لیا اور صورت شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحمہ بی بی جلدی سے ان سے گلے مل گئی اور خوش ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حضرت، یہ تو بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ اس کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ شفا کا پانی دکھایا۔ بی بی رحمہ وہ چشمہ دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو زندہ کیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے تھے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس سب مل گئیں۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی، لونڈی، غلام اور اولاد، صالح اور عورت سے موافق مرضی کے، اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوست تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں پھوڑے پر کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت ساتھی رہی جسے نعمت میں شاکر تھے، ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ 30 سال گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرمائیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں،
اللہ ताला के जो नेक और साबिर बंदे होते हैं इनको मालिक कुद्दूस अपनी बेशुमार नेमतें बख्शता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हिदायत करते और शरीयत सिखाते और हालत बीमारी में जो कसम खाई थी कि जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा अब तो अपनी ज़ौजा रहमा को 100 लकड़ी मारूंगा, चाहा कि इसकी अदायगी करूं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह के हुक्म के तहत इनको मना फरमाया और कहा कि ए अय्यूब, ज़ौजा रहमा काबिल सज़ा नहीं है, तुम इसको रंज मत पहुंचाओ क्योंकि तुम्हारी बाकी औरतें तुम्हारी बीमारी में साथ छोड़ गई थी। सिर्फ बीबी रहमा तीमारदारी में रहती थी। इनको हकीकी मायने में रफ़ीका हयात जानो क्योंकि वो जिस तरह तेरी सेहत और तंदुरुस्ती में शरीक हयात रही वैसे ही तुम्हारी बीमारी में हर वक्त जिम्मेदारी करती रहीं, इसलिए वो तुम्हारी सही मायने में शरीक हयात हैं। इनको किसी तरह से रंजो गम ना दो। हज़रत अय्यूब ने इनसे कहा कि मैंने हालत बीमारी में कसम खाई थी कि इनको 100 लकड़ी मारूंगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मुट्ठा सीकों का लो जिसमें 100 बालें गंदम के हो, वो मारो सिर्फ एक दफ़ा ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए, और वो चूँकि 100 बाले का होगा इसलिए तुम्हारी कसम की तस्दीक हो जाएगी और फिर अपनी कसम की वजह से गुनाहगार भी ना होगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, सूरह स्वाद आयत नंबर 44, और पकड़ अपने हाथों में सीकों का मुट्ठा, बस मारा इसे और अपनी कसम में झूठा ना हुआ। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साबिर थे, आखिर सब्र की जज़ा में सेहत पाई क्योंकि हक़ सुब्हाना ताला ने इनके हक़ में फरमाया। सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में, तहकीक पाया हमने इसको सब्र करने वाला अच्छा बंदा, तहकीक वो रुजू करने वाला था। आखिर इसमें क्या हिकमत थी कि अल्लाह को मालूम है कि बंदा को किसी हुक्म में सब्र नहीं, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ में फंसाकर मखलूक अल्लाह को इबरत दिलवाई ताकि गुनाह से बाज रहें। और चश्मा पैदा करने का ये माजरा था कि जो शख्स गुनाह के मर्ज़ में मुब्तला हो तो अपना बदन शर्मिंदगी के पानी से धोकर तौबा इस्तग़फ़ार करे ताकि इसका गुनाह जाता रहे और अल्लाह के नज़दीक पाक साफ़ हो जाए, जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन से कीड़े जाते रहे। इस चश्मे में नहाकर और पानी पीकर और अल्लाह के फजलो करम से सेहत व शिफा पाई। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हज़रत अय्यूब, तुम इससे नहाओ और इसी पानी को पियो ताकि अल्लाह की मखलूक को मालूम हो कि इबादत भी करे और शुक्र भी करे अपने परवरदिगार का पास। ए ईमान वालो, हम सबको भी हर वक्त मालिक कुद्दूस से डरते रहना चाहिए क्योंकि वो समीओ बसीर है, यानी वो हमारी हर हरकत सकनात से बखूबी वाकिफ़ है और इससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसलिए हम सबको लाजिम है कि हर वक्त इसका शुक्र अदा करें और इसकी दी हुई नेमतों की कदरदानी करें और इसके हुक्म को बजा लाने में हर मुमकिन कोशिश करें। और ये दुनिया की पैदाइश से अल्लाह ताला का कानून है कि वो अपने नेक सालेह बंदों को आजमाइश के मौके पेश करता है। चुनाचे इब्तिदाई दुनिया से आज तक तारीख़ से पता चलता है कि हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान किया और फिर इसके सिले में अपनी नेमतों से भी नवाजा। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत और नबूवत में 48 बरस और ज़िंदा रहे, फिर इंतकाल फरमाया।